साईं की बात। बच्चे, आज ना ये सुबह मेरे बच्चे कुछ तुम्हारे लिए लेकर आई है। मेरे बच्चे, बहुत प्यारी सी सुबह है ये। इस सुबह को देखो। ये सुबह आज तुम्हारे लिए कुछ नया सा लेकर आई है, कुछ बहुत प्यारा सा लेकर आई है। आज ना तुम्हारे साथ कुछ चमत्कार होगा मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा चमत्कार, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे मेरे बच्चे। एक बहुत अच्छा दिन जाएगा तुम्हारा, एक बहुत प्यारा दिन जाएगा। तुम देखना, आज का दिन ना तुम कभी नहीं भूल पाओगे। बहुत ही प्यारा दिन होगा। हो सकता है कि तुम्हारी आज मनोकामना पूरी हो जाए, जो तुम चाहते थे वो आज पूरा हो जाए मेरे बच्चे। तुम देखना। और सुनो, प्यार में ना मेरे बच्चे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़िंदगी में ज़रूरत है, प्यार में नहीं मेरे बच्चे। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, घर में चाहे औरत कमाए या फिर घर का आदमी कमाए, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। कमाई तो घर पर ही आ रही है ना। और अगर उस कमाई को अच्छे से अपने घर में लगाया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कदर करते हैं ना, तो क्या बुराई है मेरे बच्चे। और जो जीवन है ना, उसे अच्छी ज़िंदगी से जी रहे हैं, इज्जत के साथ जी रहे हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। ज़िंदगी बहुत खुशहाल और बहुत सुंदर होती है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ कोई एक दूसरे को नीचे दिखाता है ना, वहाँ पर दिक्कत आती है, वहाँ परेशानी आती है। वरना अगर एक दूसरे की इज्जत की जाए ना, तो उससे प्यारी सुकून भरी ज़िंदगी कोई हो ही नहीं सकती। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल है। अगर वो ज़िंदगी को अच्छे से रखे, अच्छे से करे ना, तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और तुम्हारे ही हाथ में है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, और सामने वाले के ऊपर मेरे बच्चे। अगर तुम दोनों मिलकर ज़िंदगी अच्छी जीना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर एक रूठ जाए ना, तो दूसरा मना ले, अगर दूसरा रूठ जाए तो पहला मना ले। लेकिन ज़िंदगी में ना कभी किसी को रूठने ना दे, हमेशा साथ साथ चले। अगर कोई पीछे रह जाए तो उसका हाथ पकड़कर ना आगे तक लेके आए, अपने पास तक, कि साथ साथ चलना है। अगर इस तरीके से कोई जीवन जिएगा ना मेरे बच्चे, तो सच कहता हूँ कि जीवन में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, कभी कोई परेशानी आएगी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, किसी के कपड़ों को देखकर ना कभी आंकलन मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई मेरे बच्चे ऐसे होते हैं जो साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उनके पास में होने को बहुत कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं उनके पास, लेकिन बस वो अपनी जिंदगी को ना दिखावे में नहीं, साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं। उन्हें सरल जिंदगी, साधारण जिंदगी बहुत पसंद है। वो नहीं चाहते दिन दिखावा करना, चीज़ें करना, शोशा करना, उन्हें नहीं पसंद है। उन्हें पसंद है साधारण जिंदगी जीना, साधारण भोजन खाना, साधारण तरीके से रहना, उन्हें ये पसंद है। तो तुम उसका आंकलन कैसे कर सकते हो मेरे बच्चे। किसी पर तुम ऐसे ही उंगली नहीं उठा सकते, किसी के बारे में तुम ऐसा उल्टा सीधा नहीं कह सकते। तुम उसके दिमाग को नहीं समझते, तुम उसके बारे में नहीं जानते, तो तुम कुछ कह नहीं सकते, और ना कुछ कहना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि किसी के बारे में तुम कुछ गलत कहो। जब तुम सुबह सुबह सो रहे होते हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में, उस वक्त ना तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे आसपास ना कोई है, और तुम्हारी नींद अचानक से खुलती है, और उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन था तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास ना उस वक्त मैं होता हूँ मेरे बच्चे। ब्रह्म मुहूर्त में ना मैं अपने हर एक बच्चे के पास जाता हूँ, उन्हें उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ मेरे बच्चे इतने आलसी हैं ना कि वो उठना पसंद ही नहीं करते। उन्हें मालूम है कि उनके पास मैं होता हूँ, और वो घबराकर कभी कभी उठ भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पता नहीं कौन है, कौन उन्हें उठा रहा है। उन्हें कभी कभी बहुत अलग सा महसूस भी होता है, किसी के होने का एहसास भी होता है। कभी कभी वो डर भी जाते हैं, कभी कभी वो घबरा भी जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि मैं ही होता हूँ उनके पास में। मैं जाता हूँ अपने बच्चे के पास कि उठो, सुबह हो गई, उठ जाओ। लेकिन कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो उठना पसंद ही नहीं करते। तो मैं अपने बच्चे से यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं उठाने आया करूँ ना, तो सिर्फ एक बार, मेरे विश्वास पर एक बार उठने की कोशिश किया करो, उठा करो, उठकर मेरा नाम जाप करने की कोशिश किया करो। देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर तुम मेरा नाम जपोगे ना, तो सच कहता हूँ कि पूरा दिन चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन जो सुबह की पूजा है ना, जो सुबह की तुम मेरी आरती करोगे ना, वो पूरा दिन तुम्हें चुस्त और फुर्ती में रखेगी मेरे बच्चे। तुम पूरा दिन आनंदमय रहोगे।
तुम्हारा हर काम में मन लगेगा, बहुत अलग सा तुम्हें ना महसूस भी होगा। तुम पूरा दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि मैं ना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना साक्षात रूप में विराजित हो जाता हूँ मेरे बच्चे। मैं साक्षात रूप में होता हूँ। उस वक्त ना शक्तियाँ बढ़ जाती हैं मेरे बच्चे। सकारात्मक शक्तियाँ बहुत होती हैं उस वक्त। देवी देवताओं की शक्तियाँ बहुत होती हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका भरपूर लाभ उठाओ। तुम उठो सुबह, और जो तुम रंग बिरंगे मेरे लिए रोज फूल लेकर आते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सुगंध ना उनकी बहुत प्यारी लगती है मेरे बच्चे। जब तुम हर रोज मेरे चरणों पर वो फूल चढ़ाते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। तुम इतनी मेहनत करते हो मेरे लिए, फूल तोड़ तोड़ के लेके आते हो इतनी दूर दूर से, क्योंकि तुम्हारे घर में तो वो फूल है ही नहीं। जहाँ से तुम वो फूल लेकर आते हो ना, तो बहुत मेहनत के साथ लाते हो, मैं जानता हूँ। तुम्हें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जीवन एक जगह रुक गया है मेरे बच्चे, जो आगे बढ़ नहीं रहा? आगे बढ़ रहा है, लेकिन तुम आगे बढ़ाना चाह ही नहीं रहे मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन में इतना दुखी हो जाते हो ना, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन हो चुका है, अब जीने का कोई फायदा नहीं, और तुम अंत में आकर ना इस जीवन को खत्म करने का फैसला लेते हो। विचार करते हो कि इस जीवन को खत्म करना है, और तरीके ढूंढते हो, चीजें ढूंढते हो कि किस तरीके से अपने इस जीवन को खत्म किया जाए। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या इस शरीर को त्यागने से तुम्हारी आत्मा को तुम मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते ना। तो ये कर्म तो तुम्हारी आत्मा के साथ है ना, और आत्मा तुम्हारी जहाँ जाएगी ना, जिस जन्म में जाएगी, जहाँ जाएगी ना, तुम्हारे कर्म फिर साथ जाएंगे। फिर क्या करोगे? कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक? भागो मत, अपने जीवन से भागो मत। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है, और आगे चलो ना। तुम इतने से में ही हार गए। आगे चलकर तुम्हारा जीवन बहुत है मेरे बच्चे, बहुत सुंदर है, बहुत खुशहाल है। आगे बढ़ो तो सही मेरे बच्चे। और जब भी ऐसा लगे ना कि तुम हार रहे हो, तुम डर रहे हो, तुम्हारे हालात ठीक नहीं, तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं ना, और तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल टूट चुके हो, कमजोर पड़ चुके हो ना, तो उसी क्षण तुम मुझे याद करना, और उसी क्षण मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा मेरे बच्चे। और रही भागवत गीता की बात, तो भागवत गीता है तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हें आज से आदेश देता हूँ कि तुम साईं सा चरित्र तो हर गुरुवार को पढ़ते हो ना, लेकिन अब से तुम भागवत गीता भी पढ़ोगे, और रोज पढ़ोगे। रोज एक श्लोक तुम अनुवाद के साथ में भागवत गीता का पढ़ोगे। तुम्हारे पास है ना भागवत गीता? भागवत गीता पढ़ने से ना बहुत सारी चीजों का हल हो जाएगा। बहुत सारी समस्या है ना तुम्हारे जीवन में, बहुत सारे सवाल तुम मुझसे पूछते रहते हो हर दिन। तुम्हारे मन में इतने सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि साईं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, भविष्य कैसा होगा, जिंदगी कैसे होगी। इतने सारे सवाल है तुम्हारे मन में, इतना सब कुछ है, इतने भरे पड़े हो ना तुम। उन सभी का जवाब तुम्हें भागवत गीता से मिलेगा। जब जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठेंगे, तब तब तुम्हें वहां से उत्तर मिलेगा मेरे बच्चे। वैसे मैं अपने हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि साईं सा चरित्र पढ़ो, लेकिन तुमसे कह रहा हूँ कि तुम भागवत गीता भी पढ़ो। समझ गए ना? तुम्हें साईं सा चरित्र के साथ साथ भागवत गीता भी रोज पढ़नी है। चाहे थोड़ा पढ़ो, एक पन्ना पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रोज पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ना। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, और मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, और तुम पर मेरी कृपा होगी, होगी, बिल्कुल होगी, हमेशा हमेशा होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम पर ना मुरलीधर का भी आशीर्वाद है मेरे बच्चे, बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि तुम मेरे साथ साथ उनकी भी बहुत सेवा करते हो। रोज उन्हें भी स्नान कराते हो, उन्हें भी तुम भोग लगाते हो ना रोज। उनकी भी कृपा तुम पर बहुत है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, मुरलीधर हमेशा तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं। वो तुम्हारे घर के हर विघ्न को हटाते हैं, हर जगह वो पहुंच जाते हैं। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिनकी परीक्षा है ना, वो तैयारी कर लो मेरे बच्चे। तुम्हें परीक्षा में बैठना है, और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होना है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।